जय गुरु सभी को। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्र बृहस्पति। यानी कोई काल ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता है जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, जिसके केंद्र में खुद मालिक हैं। हम सब दयाल श्री श्री ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर हमारा कुछ ना कुछ अनुभव रहता है। मेरा भी एक अनुभव है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरा कॉलेज था उस टाइम, लगभग 2 साल पहले की बात है। 2018 में मेरे पापा मम्मी देवघर गए थे दशहरा उत्सव में। हमारे यहाँ से बहुत लोग गए थे, लगभग 90% लोग जो पहली बार देवघर जा रहे थे। एक वयस्क महिला भी उन ग्रुप में जा रही थी, उनका नाम अष्टमी माँ थी। तो वो जब देवघर पहुँचे रहे, लेकिन देवघर से घूमे, सब इधर उधर गए, सब ठाकुर जी का दर्शन किए। लेकिन जब 2 दिन था, मतलब घर लौटने के लिए, तो उस दिन एक घटना हुआ। सब ढूंढने लगे। कोई आके बोल रहा है कि आप उन अष्टमी माँ को देखे हैं क्या? वो बुढ़ी सी औरत कहाँ गए? वो किसको पता चला या कुछ नहीं? या उनके साथ जो भी आए थे वो पूरा घबरा गए थे और बहुत दुखी भी हो गए थे कि ये सोच के कि अब किस मुंह में घर जाएं। कि यही डर भी था कि क्या तुम्हारा ठाकुर ऐसा है कि जो वहाँ जाता है वो खो जाता है? सारे गुरु भाई उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। सबका हिम्मत टूट गया था, सब दुखी ही थे कि क्या ऐसे हो गया, ये कभी नहीं हुआ ये सब चीज़। गुरु भाई लोग के मन में एक उम्मीद, हमारे जो गुरु भाई लोग थे, मन में एक उम्मीद रखकर परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा को निवेदन करने के लिए चले गए। बाबाईदा सब कुछ सुनने के बाद बोले, घर की ओर एक बार खोज खबर ले लो। अब ये ऐसा बात है कि अब घर लौटने को सिर्फ एक ही दिन बचा था। सब ढूंढने में नाकामयाब हो चुके थे। उनके घर से फ़ोन आया कि अष्टमी माँ का जो भांजे था, भतीजा था, वो फ़ोन किया कि आप लोगों को चिंता करना कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे माई यहाँ पे पहुँच गया है। सब एक बार स्तब्ध रह गए कि हुआ कैसे, ये कैसे हुआ ये सब। सब आनंद में झूमने लगे। कीर्तन करते करते का आनंद का सीमा नहीं रहा। जब घर लौटे और उनके घर गए जो अष्टमी माँ थे, उनको पूछे कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुआ। तो वो बोले कि मैं भीड़ में अलग हो गया, तुम लोगों को ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला। तो मैं सोचा कि क्या करूं। तो मैं सोचा कि कैसे, मेरे दिमाग में आया कि मैं घर चला जाऊं। उस वक्त एक ऑटो वाला मुझे मिल गया कि वो बोला कि अष्टमी माँ को बोला कि क्या तुम स्टेशन जाएगी? वो हाँ बोल दिया। तो उनको जाके स्टेशन में ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद वो उसने कुछ पैसे भी दिए और ट्रेन में बैठा दिए। वो ट्रेन, उनको भी पता नहीं है कौन सा ट्रेन था वो, और बैठा दिए। वो बोले यहाँ बैठ जा और कुछ टाइम के बाद सो जाना यहाँ पे। और उन्होंने बोले कि जो सीट का कपड़ा था वो पूरा वाइट कलर का था, है ना। और वाइट कलर का जो बेड होता है तब होता है जब कोई ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट हो, तब वो वाइट कलर का जो बेडशीट मिलता है। तो वो जो माँ थे वो सो गई। और जब नींद टूटा, वो हमारा होम टाउन था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हमारा होम टाउन को आने के लिए 2 ट्रेन चेंज करना पड़ता है। वो कैसे आए वो भगवान ऊपर वाला ही जाने। तो वो पहुँच गए थे। जब नींद टूटा तो हमारा होम टाउन हो गया था। वो उतर के देखे, कहाँ ऐसे भटकते थे। वहाँ पे उनका जो भांजा था वो उनको मिला। वो जो बेचारी जो माँ थे वो चुपचाप बैठी हुई थे, वो मतलब घबरा गए थे कि कहाँ पहुँच गया हूँ मैं। जब उनको भांजा मिला तो उसके साथ वो अपने घर चले गए। और वहाँ से उनका भांजा का फ़ोन आया कि हाँ, हमारा माई हमको मिल गया है।
तो देखिए ठाकुर जी का लीला, वो उस असंभव को संभव कर देते हैं। हम सब उनको लेके चल रहे हैं, हमारे जीवन बहुत ही सौभाग्यवान है। जय गुरु सभी को।